बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कैसे माला माल हो, ज़्यादा वसाइल कैसे हासिल करें, पैसा ज़्यादा कैसे कमाएं। 80% मसाइल का हल पैसा है, पावर है, पैसा, इंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, खुशी, हर चीज़ पैसे में है। और यही अगर आपके पास नहीं है तो और इस 2023 में, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जितना आज पैसा कमाना आसान है, माजी में कभी नहीं था। अगर आप अपने दाएं बाएं लोगों को देखेंगे तो वो कुछ किसी भी चीज़ में जो काम कर रहा है बहुत पैसा कमा रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, उनको ज़रा करीब से देखें। वो कितने बजे सोते जागते हैं, क्या काम करते हैं, सोचते किस तरह है, हल्का इबादत किस तरह से है, उनका सोचने का अंदाज़ किस तरह से है। ये सारी चीज़ें आपको गाइडलाइन फ्राहम कर रही होती हैं। यानी जो ना वो सक्सेस कहते हैं, सक्सेस जो है ना वो अपना बताता है और वो अपना रास्ता बताता हुआ जाता है ना। सक्सेस जो है उसका रास्ता देखा जा सकता है, समझा भांपा जा सकता है, जाना जा सकता है थोड़ी सी तवज्जो से। तो आप अपने दाएं बाएं किसी को भी देखेंगे तो उसमें जो खूबियाँ मिलेंगी, उस खूबियों को अडेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ें तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। आज डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, कुछ भी हासिल करने के लिए ना, कामयाब होने के लिए ना, तरक्की करने के लिए जो सबसे बहुत बड़ी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, और इसी लाइन पे, इसी बेस पे ही आगे बढ़ सकते हैं, वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपका अपने ऊपर एतमाद नहीं है ना, तो इसका मतलब है आपको कोई भी सहारा दे के खड़ा नहीं कर सकता। अपने ऊपर यकीन होना बड़ा ज़रूरी है, और यकीन तब अपने ऊपर आता है जबकि आप छोटी छोटी कामयाबियाँ, किसी भी तरह की कामयाबियाँ हासिल करते हुए उसी लाइन डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सही हल्का हवा में रहते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। आपकी सोचने के अंदाज जो है वो रवायती पैथेटिक नहीं होते जो आपके दाएं बाएं लोगों के हैं। आप कुछ मुख्तलिफ सोचते हैं, आप कोई आज के दौर के मुताबिक सोचते हैं, आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो आप, और फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उसके मुताबिक आप पढ़ते हैं, उसमें तवज्जो देते हैं, आप अपने काम को अच्छा करते हैं, अपने काम को किसी बेसिस पे करते हैं, किसी बुनियाद पे करते हैं। हर काम करने की बुनियाद है, वाई आपका क्लियर होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब आपको ये पता हो ना मैं क्यों कर रहा हूँ, तो फिर आप अच्छा करने की तरफ चले जाते हैं। आपको बताते हैं यार मैं कर ही रहा हूँ तो क्यों ना अच्छा करूँ, अगर मैं कर ही रहा हूँ तो क्यों ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी करूँ, अगर मैं कर ही रहा हूँ तो क्यों ना पूरी एनर्जी इसमें अंदर डालूँ, सो दैट के काम और अच्छा हो। और जब काम आपका अच्छा होगा या आपकी सलाहियतें सामने आएंगी तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। बस यही आपको चाहिए था, बाकी तो आप फिर आगे जितना बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। तो अपने ऊपर यकीन पैदा करें। अपने ऊपर यकीन पैदा करने के लिए ना कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की और उसमें मुझे फ़ायदा हुआ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये जो प्रोग्राम हमने बनाए इसलिए है। मैंने अपने ऊपर, मेरा जो यकीन था ना वो ऐसा था कि जब पहले, बहुत आज से 20 साल पहले, जब मैं लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करता था कि मैं यार ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो वो मुझे डिस्करेज करते थे, या वो मेरा मजाक उड़ाते थे, और या वो मुझे मेरी हिम्मत तोड़ते थे। वो यार तुम नहीं कर सकते, यार तुम सियालकोट में बैठे, तू कैसे कर सकेगा। अच्छा, मैंने फिर उन लोगों को अवॉइड करना शुरू किया जो लोग मेरी हिम्मत को तोड़ते थे। दो तरह के लोग होते हैं ज़िंदगी में, एक बात याद रखिए। कुछ लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जैसे हम अपने चैनल पे आपके साथ जो भी बात करते हैं उसमें बुनियादी जो कंक्लूजन है वो ये होता है कि यार जो हम बोलें वो सुनने वाले के लिए वर्थ इट हो, अच्छी बात हो, अच्छे तरीके से कहें, कोई उसके अंदर मकसदियत होनी चाहिए। तो अच्छे लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में कि जो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो मेंटोर हो सकते हैं आपके, वो आपके वेल विशर हो सकते हैं। दूसरे बुरे लोग होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। मैं तो कहता हूँ उनको मासूम ही होते हैं वो, और क्या होते हैं। लेकिन दोनों तरह के लोगों के दरमियान ही हमने रहना होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें से हमें उन्हीं के रहते हुए हमें पता होना चाहिए कि ये जो बंदा है ये कहाँ से कैसे बात करता है, या इसका क्या एक्सपीरियंस है, इसकी क्या तजुर्बा तालीम है, इसका एक्सपोजर क्या है, इसकी सोच क्या है, इसकी अचीवमेंट क्या है, ये ज़िंदगी में किधर है, ये पता होता है हमें, है ना। हर एक का आप हर एक की जमा तफरीक करके एक पेपर ले लें, उस पर हर एक का जमा तफरीक कर लें, यानी उसकी बात का आप पे असर होना चाहिए कि यार ये बात है, ये बंदा है इस फील्ड में अंदर, ये बात कर रहा है तो मेरी फेवर में बात है, ये मुझे समझदारी की बात है। चाहे वो एक आप समझ लीजिए तामीरी तनकीद हो, लेकिन जो तनकीद पर तनकीद करते हैं उनके ऊपर वक़्त ज़ाया न करें। वो कहते रहें, अपने कान बंद करें, क्योंकि वो तनकीद पर तनकीद करेंगे, ज़िंदगी में उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता और वो आपको बात करेंगे। हमारे पास भी कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं जो भी हम बात करते हैं वो झूठ ही उनके लिए होता है, वो गलत ही होते हैं, वो उनकी अप्रोच ही इससे होती है। उनको हम दिल देते हैं और हम कहते हैं यार हम आपका कुछ नहीं कर सकते।
हम आपके साथ मोहब्बत के जज्बात हैं, प्यार के जज्बात हैं, आपकी मासूमियत, आपकी कम इल्मी के ऊपर जो है ना अफसोस ही किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत कामयाब हैं, जो कि बहुत आगे हैं, वो कॉल करके हमें फीडबैक देते हैं और बहुत ही सिंसियरली अच्छी फीडबैक देते हैं, जिसकी वजह से हमें काम कर रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ये दोनों तरह के लोग हैं। आपको एवेल्यूएट करना चाहिए कि कौन बंदा बात कर रहा है तो उसकी क्या अहमियत और इम्पोर्टेंस है। तो आपका क्योंकि सेल्फ बिलीव जो है ना, इस तरह से आपका बड़ा वो होता है। देखिए, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं दुनिया के अंदर। अब जैसे इमरान खान की मिसाल है, ये जितने खिलाड़ी इमरान खान के अंडर खेले हैं, वो कहते हैं बहुत बड़ा वो लीडर था, वो बहुत बड़ा मेंटोर था, वो बहुत बड़ा जो है अच्छा बड़ा कप्तान था। बड़ा कप्तान जो है वो खिलाड़ी बड़े बना देता है। वो आपको याद होगा एक यादगार इनिंग्स थी जो कि सेमीफाइनल के अंदर वर्ल्ड कप में 92 के अंदर थी कि इंजमामुल हक ने कहा कि मैं खेल ही नहीं सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, और इमरान खान ने उसको किस तरह कहा कि तुम्हें स्ट्रेचर पे भी जाना पड़ेगा तो तुम खेलोगे तो सही। पहला तो उसका उधर ही ख़त्म किया। दूसरा, उसको बताया कि तुमने जो पिछले मैच में जो वो कवर ड्राइव खेला था वो बहुत ज़बरदस्त था, मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। अब इतना बड़ा कप्तान एक जूनियर नए खिलाड़ी को इस तरह बात कर रहा है तो उसका आप देखिए सेल्फ बिलीव कहाँ होगा। जब उसने कहा कि इतना खूबसूरत शॉट मैंने देखा ही नहीं है ज़िंदगी में जो तुम खेलते हो, तो उसने फिर दिखाया। 92 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल की इंजमामुल हक की इनिंग्स देखिए, वन ऑफ द टॉप इनिंग्स थी उसकी। वो बंदा वो यंग लड़का इंजमामुल हक उस वक्त जो है वो सेल्फ बिलीव के साथ खेल रहा था। ऐसी ज़बरदस्त शॉट्स उसने खेली। ये होता है कि जिसको किसी अच्छे मेंटोर के हाथ में बंदा जाता है ना, तो वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसको इनकरेज करता है, वो उसको डायरेक्शन फराहम करता है, वो उसको बड़ा उसके अंदर जो छुपा हुआ बड़ा इंसान है वो निकाल देता है, तो बंदे का सेल्फ बिलीव हो जाता है। आप अपने सेल्फ बिलीव पे काम कीजिए, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। इसके बगैर आप अगर 2 फुट की भी छलांग लगाना चाहेंगे ना, तो अगर आपका सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते, आप 1.25 पे रुक जाएंगे। लेकिन आप इस पे काम कीजिए, आपकी जो फाइनेंशियल इनकम है उसमें कई गुना ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी कि अगर आप अपने सेल्फ बिलीव को एक मजबूत करेंगे, आप आगे बड़ा सोचेंगे। जितना बड़ा सोच सकते हैं उसे सोचे में कोई बिल नहीं आता, सिर्फ आइस्को का बिल आता है या गैस का बिल आता है या पेट्रोल का किसी किराए का बिल आता होगा। सोच का कोई बिल नहीं है, यकीन कीजिए। ना ही सोचने का बिल है, ना ही इमेजिनेशन करने का बिल है। मैं सोचता बहुत हूँ, बहुत बड़ा बड़ा, और इमेजिनेशन भी बहुत बड़ा बड़ा करता हूँ, इसका कोई बिल नहीं आता। उल्टा मैं 1-2 साल में वहाँ पहुँच जाता हूँ, जितना मैं सोचता हूँ उससे आगे निकल जाता हूँ। आप भी ऐसा ही कीजिए, अपने ऊपर यकीन पैदा कीजिए। एक ही शख्स है ज़िंदगी में जिसने आपको कामयाब करना है, और आप खुद हैं। अगर आप किसी का इंतज़ार करेंगे, कोई भी नहीं आपको सपोर्ट करेगा। तो लोग अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, लोगों का अपना प्रॉब्लम है। तीसरी दुनिया है, थर्ड वर्ल्ड है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। यहाँ किसी को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। एक बंदा इमरान खान था, अच्छा काम करने लगा था, उठा के अगलों ने उसको फांसी के घाट पे लटकाने लगे हैं, और कोई नहीं बोल रहा। मौलवी भी यही हैं, तस्बीहों वाले भी यही हैं, नमाज़ों पे टकरों पे टकरे हैं, जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है कोई भी नहीं बोल रहा। ये है हमारा प्रॉब्लम, ये डलम है हमारा सोसाइटी का। आप अगर अपने ऊपर खुद यकीन नहीं होगा, कोई आपके ऊपर जो है ना वो यकीन नहीं करेगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है। अपना हल्का अहबाब बदलिए, अपनी सोच बदलिए, अपना टारगेट बदलिए, बड़ा गोल बनाइए, क्योंकि बड़े गोल से आप भी बड़े इंसान बनेंगे। तो कुछ चीज़ों को चेंज कीजिए, सेल्फ बिलीव लेके आइए, इंशाल्लाह ताला आप बहुत कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।